तो नमस्कार किसान भाइयों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं धार की चौड़ाई किस तरह से नापी जाती है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले। तो किसान भाइयों, यहीं से वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज ये नारियल नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि इसी से पानी जांच करने वाले हैं। तो इस नारियल को रखते हैं और चूना उठा लेता हूँ मैं। पूरा तकनीक के साथ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। आज कितना चौड़ा है होता है धार, कितना ही होता है मालूम पड़ जाएगा। तो किसान भाइयों, ड्राई एरिया में नारियल कैसे मूवमेंट करता है, इस टॉपिक भी बात होगी और सभी जानकारी फुल होगी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। यहीं से चलते हैं हम लोग। ये आगे की ओर जा रहा है, देखो ये ऐसे में है ना, ये कच्चा नारियल ही काम देता है। पूरा पथरीला भाग है। ये आगे की तरफ जाए तो समझ जाने का, ये एकदम ड्राई एरिया है, पानी नहीं रहता उसमें। लेकिन इस पथरीले भाग में जो भी पानी, पत्थरों के बीचे बीच पानी की धार ढूंढ के है ना, पानी निकालने का यही टेक्निक अच्छा है। देख लेना, यहाँ पे हमको धार मिल गया है। तो यहाँ पे बैठ जाएंगे और धार की चौड़ाई नाप के दिखाएंगे आप लोगों को। आराम से देखना है वीडियो। कितना चौड़ा धार होता है, क्या होता है, सब कुछ कंप्लीट दिखा दूंगा मैं। कोई कोई भाई बोलता है ना इतना चौड़ा धार है, आज उसका खुलासा करेंगे हम लोग। बराबर होता है धार चौड़ा भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा नहीं। यहाँ पे नारियल उठ गया, देखो। अभी कोई लोग के मन में होगा इतना बड़ा धार है, उसमें तो 5 एचपी का पानी आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसका भी इस पोजीशन में देखा जा सकता है। ये देखो, यहाँ से उठता है, फिर यहाँ से पूरा पानी ही पानी ये खड़ा ही रहता है। लेकिन उसको इस तरीके से देखा जाए, उंगली दबा कर लेना है, ऐसे दबा कर। कितना गहरा है आपको मालूम कितना चौड़ा है मालूम पड़ जाएगा। ऐसे उंगली दबा कर लेना है। देखा, क्रॉस हो गया ना। ये असल में पानी इतना बह रहा है, देखो। ये चूना मार देता हूँ। दूसरी जो लिट्टी है, ये एक साइड की मेर हो गई अपनी, और दूसरा इस तरफ से लूंगा। उंगली दबा कर लेना है, बार बार बोलूंगा आप लोगों को, इस तरह से लेना है। असल में पानी कितना बहता है ना, पता चल जाएगा आप लोगों को। देखो 3 इंच चौड़ा है खाली। अपने को लगता है ऐसा। ये रहा, अभी पहले धार की चौड़ाई ये रही, और दबा के दिखा तो ये 3 इंच। इसमें से 1-1.5 एचपी का पानी मिल सकता है, क्योंकि ये ड्राई एरिया है। समझ में आया भाई? तो आगे चलते हैं और फिर दूसरा धार ढूंढते हैं। इस एरिया में पानी किस तरह से ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, ये मालूम पड़ जाएगा। ये दूसरा धार हमको मिल गया है। यहाँ पे मैं ज़्यादा मुंह चलाता हूँ, बुरा ना लगे भाई, अपना बोलने का टेक्निक ही अच्छा है। ये यहाँ से उठा नारियल, बराबर। ये चीज़ समझ गए ना, तो आप आराम से है ना कहीं पे भी पानी निकाल सकते हो, और इतना एसपी आराम से बोल सकते हो। मेन चीज़ यही समझने वाली है। कोई कोई भाई तो 5 फीट चौड़ी धार है ऐसा कर देते हैं, लेकिन इतना चौड़ा नहीं होता है। 5 फीट की धार जो कट जाएगी तो मोटर भी लगाना जरूरत नहीं, अपने आप पानी ऊपर आ जाएगा। अभी उसको यही तकनीक अपनाएंगे, दबा के उंगली। देखना, ये यहाँ पे आया, देखो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। ये वीडियो में एंड तक बने रहिए आराम से। इसको भी इस तरफ से उंगली दबा कर लेना है। ये थोड़ा 4 इंच जितना है। ये देखिए 4 इंच जितना है। उसकी गहराई देखी जाए तो 200-250 फीट के नज़दीक है ये। तो यहीं से थोड़ा आगे चलेंगे।
इस तरह से नापा जाता है। हम इस तरह से पॉइंट के धार की चौड़ाई नापते हैं भाई। उंगली दबा कर लोगे तो पानी है या नहीं है, सूखा गैप होगा वो भी है ना जान सकते हैं, क्योंकि सूखा गैप में नारियल नहीं उठता है। दबा के देखोगे तो भी मालूम पड़ जाता है। ये तीसरा धार है हमारा। यहाँ से नारियल उठ गया बराबर। किलिया साफ कर देता हूँ। ऐसे मार्क मार लेता हूँ और सूखा गैप पहचानने का तरीका भी दिखा देता हूँ इसमें। ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखाई, ऐसा नहीं। सभी के बारे में पूछने लगते हैं भाई लोग, इसके लिए वो भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा सभी वीडियो में आपको नॉलेज मिलता रहे। अभी सूखा गैप पहचानना भी होगा ना तो आपके हाथ में कच्चा नारियल, सूखा नारियल नहीं होगा तो भी ऐसे उंगली दबा कर लेके जाओगे ना तो आराम से मालूम पड़ जाएगा। पूरा दबा के लेके जाओगे, नारियल नहीं खड़ा हुआ समझो तो समझ जाने का यहाँ पे पानी नहीं है। देखो इस धार में पानी नहीं है, देखिएगा। उंगली दबा कर लेता हूँ, नारियल नहीं उठ रहा है। देखो ये इसमें इस नारियल से भी टाइम पे है ना धोखा खा जाता है। देखना यहाँ पे नारियल आराम से खड़ा हो सकता है, देखिएगा ये बराबर। ये कीचड़ बोलते हैं ना, खाली थोड़ा थोड़ा पानी, कीचड़ वाला भाग, ये सिस्टम का है। उंगली दबा कर देखा तो ये नारियल भी खड़ा नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा बच के रहना है। देखिएगा ये नारियल खड़ा हुआ नहीं हुआ, अभी आराम से लूंगा तो देखो खड़ा हो गया। ये उंगली नहीं दबाया मैंने, कुछ नहीं, नारियल खड़ा हो जाता है। लेकिन बोर करवाओगे तो इस धार से पानी एक बूंद भी नहीं आएगा। ये लिख के रख लो भाई। ये बार बार दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए ऐसा होता है, इस नारियल से भी थोड़ा बच के रहना। लेकिन ये टेक्निक अपनाते रहोगे तो आपका बोर फेल नहीं जाएगा कभी भी। 3 धार हो गई है हमारी। ये चीज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं भाई कोई भाई बोलता है ये आधे एचपी का पानी है, पौने एचपी का पानी है। भाई खुद निकाल कर दिखाइएगा ना तो मालूम पड़ जाएगा आधे एचपी का निकलता है या धूल उड़ती है, मालूम पड़ जाएगा। ये गलत कमेंट नहीं करना है। ये चौथी धार हमारी मिल गई बराबर। यहाँ से थोड़ा मार्किंग मार लेंगे। अभी इस धार में पानी है या 2 धार में तो कंप्लीट पानी मिला। अभी उसको दबा के देख लेंगे। हाँ इसमें है पानी, है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन पानी है। 1 एचपी 1.5 एचपी जो भी हो, लेकिन इसमें पानी है। इस तरह से भी दबा के देख लेंगे। ये इस तरह से आप लोगों को देखना है। कभी भी आप सूखा गैप तो आराम से पकड़ सकते हो, कीचड़ होगा वो भी, और सूखा गैप भी पहचान सकते हो आराम से। तो 4 धार हो गया है हमारा बराबर। इसकी गहराई नाप लेते हैं। 300 350 जैसा है, क्योंकि एरिया ही ऐसा है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा अपना गहराई बता दिया ना। आप लोग बोलेंगे कि इतना गहराई, वो इतना। कोई भाई तो ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन हम हमारा माप के हिसाब से ही बोलेंगे। ये इतना एरिया रहा, वहाँ तक घूम लेते हैं, फिर बाद में पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में जो आप पूरा देखोगे ना वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। सामने वाली धार है, ऐसा नहीं कि ये दूसरी, ऐसा नहीं। और ये एक इसमें पानी नहीं है, वो वाला धार है ये। अभी 4 धार ढूंढे, उसमें से मेरे को लगा खाली 3 धार में पानी लगा। 1 धार तो उसमें खाली है, तो पानी कहाँ से आएगा। कोई भाई बोलते हैं 5 धार का पानी तो बिल्कुल कम है, ऐसा है वैसा। लेकिन वो ऊपर नीचे लगता है ना, तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक टिकने का चांस रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या पूरा
5 धार में से 20-25 एचपी का पानी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन पानी ज़्यादा टिकाऊ रहने का संभव नहीं रहता है 4 धार के में से, क्योंकि ये कोई धार कटेगी 50 फीट 100 फीट पे, कोई दूसरी 200 फीट पे कटेगी, कोई 300 फीट पे कटेगी, तो 100 फीट वाली ख़त्म हो जाएगी, 50 फीट वाली ख़त्म होगी, तो 2 धार से पानी थोड़ा बहुत मिलने का चांस रहता है। आप लोग सिंगल धार पे लगा देते हो, एक ही बार में होली आई पानी गया, क्या करोगे फिर। ये हमारा पॉइंट नज़दीक आ गए हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा। नारियल उठा के लेके आता हूँ। ये हमारा पहला धार है, बराबर यहाँ से भी। अभी मैं यहीं से ही पूरी धार आप लोगों को दिखा देता हूँ, बराबर। मैं यही धार पकड़ के आया, ये, और ये दूसरा धार है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो कुछ नहीं, लेकिन पूरा नॉलेज मिलने वाला है आप लोगों को। सूखा गैप सब कुछ कंप्लीट, धार की चौड़ाई कैसे नापते हैं सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ए टू जेड पूरी जानकारी रहती है अपने चैनल पे भाई, आधा अधूरा नहीं छोड़ते। जिसको जो बोलना है कहना है वो कहे, हमको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उल्टे कमेंट वाले तो ज्यादातर रहते ही है। देखिएगा ये 4 धार हमारा हो गया। ये सामने से नहीं लेंगे, ये सामने से लेंगे तो 8 धार हो जाएगा। कर दूंगा तो कर देता हूँ, तो चलो टेंशन नहीं, आमने सामने ही जाएगी ये। कोई कोई भाई जो ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से बीच में से निकाल दोगे तो दूसरा धार कहाँ से जाएगा। और ये इसके बीच में से ये एक, बराबर यहाँ अपना राउंड रहा, ये बीचों बीच यहाँ पे पॉइंट लगेगा, बिंदु यहाँ पे। तो किसान भाइयों इसी तरह से यहाँ पे कौन सी धार खाली है आप लोगों को बता देता हूँ। लगभग ये वाली धार खाली है, उंगली दबा कर देख लेना है। देखो नारियल नहीं खड़ा हुआ ना, 2 बार देख लो। इसी तरह से चेक कर लेना है, यहाँ पे भी उंगली दबा कर देख लेना, पानी है या नहीं आराम से मालूम पड़ जाता है। देखो इसमें नारियल खड़ा हो गया, इसको भी चेक कर लेंगे, इसमें भी खड़ा हो गया। देखो ये वाली को चेक कर ले रहे, उल्टा हो जाएगा उधर। ये वाला पानी का धार अपना खाली है, लेकिन अभी इसमें 3 धार पकड़ के चलना है। और इस तरीके से आप खाली धार का पता लगा सकते हो। इस तरफ नारियल खड़ा होगा, अभी इस तरफ जाऊंगा ना नारियल गिर जाएगा। देखिए इस तरफ आऊंगा तो नारियल खड़ा रहेगा, अभी देखना। ये अभी जाऊंगा तो नारियल खड़ा है। पानी होगा तो आते समय भी है ना नारियल खड़ा ही रहना चाहिए। देखिएगा अभी ये गया, ऐसा होता है उसमें। अभी कोई कोई भाई धरती के अंदर पाइपलाइन की हुई रहती है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा पानी भी रहेगा ना तो भी नारियल उठ जाता है। तो भाई लोग इसमें ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे पाइप, ये अभी यहाँ पे रखूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है, पाइप में पानी है इसलिए ऐसा होता है। देखो अंदर पाइपलाइन से भी थोड़ा बच के रहना। तो किसान भाई अपना पॉइंट जो ये यहाँ रहा, बराबर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।